आप देख रहे हैं मुकाबला और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं एनसीआर में कैसे गैस चेंबर बन चुका है और उसके साथ साथ यमुना का प्रदूषण लोगों को तबाह कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह साहब बीजेपी से, गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस से, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी, शुरुआत आपसे करूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। पूरे दिल्ली और एनसीआर में गैस चेंबर 3 दिन से बना हुआ है। लोग सांस लेने के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और अब तो पानी भी साफ नहीं बचा। भाई क्या करे आदमी? देखिए, जो विजुअल्स सुबह से मैं देख रहा हूं सभी टीवी चैनल्स पे चल रहा है वो ओखला बैराज की है जी। और ये ओखला बैराज यूपी इरिगेशन के पास है और जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्टेज यूपी के भी आते हैं और हरियाणा के भी आते हैं। नजफगढ़ कैनल के जरिए हरियाणा के आते हैं और शाहदरा कैनल के जरिए आता है यूपी के सारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज आते हैं। लगातार दिल्ली सरकार के सभी अधिकारी चिट्ठी लिखते रहे यूपी गवर्नमेंट को कि यहाँ पे बहुत जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहे हैं उसको ट्रीट करके डाला जाए ताकि यमुना में गंदगी ना हो। कई सालों से चिट्ठी लिख रहे हैं पर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आज जो आपने विजुअल्स दिखाया, इस विजुअल्स को लेकर लगातार हम विजुअल्स का फोटो लेकर अब भेजते रहे। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली की अपनी चुनौती है। दिल्ली आइसोलेशन में काम नहीं करती, दिल्ली एनसीआर काम नहीं करेगी तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने कहा प्रदूषण की बात, बिल्कुल देखिए, एक तरफ देखिए कि दिल्ली में पराली के लिए दिल्ली सरकार योजना चलाया और सभी पराली को गलाने की योजना करी। यही बात हमने हरियाणा को भी कहा, यही बात हमने पंजाब को, यही बात उत्तर प्रदेश को कहा। लेकिन अभी जितने भी यहाँ के प्रदूषण देख रहे हैं 50% जो है वो पराली जलने के कारण प्रदूषण है। देखिए, एक तो हम जो भी स्टेप लेते हैं, चाहे पराली जलाने की हो, हमने बसेस जलाने की कोशिश करी तो इन्होंने उस पर शिकायत कर दी, वो बसेस आने की बंद हो गया। तो ये लोग तमाम वो राजनीति करते हैं जिससे परेशानी लोगों की बढ़े और वही कारण है। अगर मैं सही समझ रहा हूं आपको, जो आप चाहे तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। प्लानिंग अजय जी, हवा पर आपका कोई प्लान है नहीं और पानी पर तो आपका जोर चलता नहीं है क्योंकि वो बराज पर है जहां पर आप कह रहे हैं कि 3 जगह से पानी आता है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप हाथ झाड़ लीजिए हर चीज से। नहीं, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि 160 एमजीडी पानी इंडस्ट्रियल वेस्टेज आते हैं, जिसमें से 105 एमजीडी हरियाणा से आता है, 55 एमजीडी यूपी से आता है। ये बैराज यूपी इरिगेशन के पास है जिसको यहां पे ट्रीट करना है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। हमने कहा कि बहुत सारे बायोकल्चर मेथड हैं जिससे इस पानी को ट्रीट किया जा सकता है, उसको कीजिए। देखिए, दिल्ली में हम बहुत सारे बताइए कि यमुना के सारे घाट जो कि दिल्ली के अंदर हैं वो साफ है ना? प्लीज इस बात को जरा क्लियरफाई कर दीजिए कि दिल्ली के तट पर बसे यमुना के सभी घाट बिल्कुल साफ सुथरे हैं, सूक्ष्म अच्छा पानी है वहां पर। ये सिर्फ और सिर्फ बैराज पर पानी। अजय जी, अगर अमोनिया का लेवल हरियाणा में दिल्ली में बढ़ा उसके कारण थे कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है हरियाणा से यमुना में आ रहा है। मैं बार बार एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली आइसोलेशन में काम करने से ठीक नहीं हो सकता। नहीं, आप जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी आप नहीं मान रहे, आपको लगता है कि यमुना साफ हो गई पूरी, बना रहे हैं, यही आप कह रहे हैं ना? इससे पहले मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आरपी सिंह साहब, आम आदमी पार्टी कहती है कि यमुना उन्होंने दिल्ली में पूरी साफ कर रखी है, हरियाणा में आप कहते हैं क्योंकि वहां आपकी सरकार है वहां पर पूरी यमुना साफ है, लेकिन जैसे ही यमुना फिर से उत्तर प्रदेश में आने लगती है पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है। सब कुछ एकदम अच्छा है और यूपी में फिर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में लेकिन सब कुछ साफ है। चाहूंगा जी, धन्यवाद अजय जी। मैं चाहूंगा मेरे कहने पे मत बोल जाइएगा। आप कृपा कर कर अपने किसी कॉरेस्पोंडेंट को बोलिएगा, किसी कैमरामैन को बोलिएगा, पल्ला चले जाए वहां देख रहे यमुना की हालत क्या है, कैसी साफ सुथरी है, और दिल्ली में आते सर क्या हालत हो रही है पता लग जाएगा। मेरे कहने पे क्यों जाना जी? असल में क्या है कि 7 साल हो गए, इन्होंने कहा था हम यमुना पे घाट बना देंगे सुंदर, यमुना बहुत बढ़िया कर देंगे। आज 7 साल में हालत दिख रही है कैसी है। चुनाव लड़ने में बिजी है, इनको दिल्ली के लिए समय नहीं है। दिल्ली ने जिता दिया, धन्यवाद दिल्ली का। अब अगले 3 साल तक दिल्ली में कुछ चलती रहेगी, आखिरी साल आकर कुछ फिर झूठ फूट बोलेंगे, फिर चुनाव जीतने की तैयारी करेंगे। अब तो पंजाब को वादे कर रहे हैं, अब वो गोवा को वादे कर रहे हैं, अब उत्तराखंड में वादे कर रहे हैं, अब वो यूपी में वादे कर रहे हैं। तो में प्योरली राजनीतिक काम है। मेरा ये बताइए, तो बिल्कुल ठीक है, आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से राजनीति कर रही है, लेकिन क्या केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है? गैस चेंबर में हम लोग सब बैठे हुए हैं। देखिए अजय, मैं माफी चाहता हूं, दिल्ली की सरकार का अपना लगभग 55,000 करोड़ का बजट है। खर्चे कौन रोक रहा है? आप 500, 700, 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च देते हो,
उतना पैसा प्लांट्स लगाओ, ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, कौन रोक रहा है आपको? आप बार बार दूसरी सरकारों पे उंगली उठाते हैं। अभी मैं सुन रहा था, पर आप प्रदूषण की भी बात कर रहे थे। मैं एक छोटी सी जानकारी आपके समक्ष रख देता हूं, जरूरी है आपके लिए। मैं लेट जुड़ा हूं। दिल्ली का AQI आज 400 है, पटियाला का 173 है, करनाल का 156 है, मेरठ का 184 है। मेरा नहीं, ये एक आप चेक करो, अपने रिसर्च टीम को चेक कर दे। तो अगर दिल्ली में ही क्यों बढ़ता है? जहां पराली जल रही है वहां तो AQI ठीक है। अच्छा, फिर ये कहते हैं हमने वो कोई कैप्सूल पूसा ने बना कर दिया। आपके यहाँ तो गिनती के बहुत कम है, खेती के लोग, किसान बहुत कम है दिल्ली के अंदर। परंतु जहां जरूरत है वहां मैकेनाइज तरीके से पराली निकाली जानी चाहिए। आप किसान के पास एक हफ्ते भर का टाइम नहीं है जी, या 10 दिन का टाइम नहीं होता। वो तो एक फसल से दूसरी फसल में जाने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है कर सकता है। वो पराली काटनी जगह मैकेनाइज तरीके से जमीन से निकालकर पराली बाहर हो जाएगी, उसके लिए तैयार है। हरियाणा सरकार ने इस साल 1304 करोड़ रुपए खर्चे हैं, अभी और खर्चेंगे। परंतु आप हर बात पर पराली की बात करते हैं और हम सिर्फ प्रश्न नहीं उठा रहे। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, पराली पर आ रहा हूं क्योंकि ये बहुत विस्तृत मुद्दा है, इस पर हम लंबी बहस अभी करने वाले हैं। एक सेकंड ले लूं जी, बोलिए। एक सेकंड में ले लूं। मैं एक और जानकारी देता हूं। दिल्ली में MCD ने एक नया काम किया। उन्होंने शमशान घाट पे पराली युक्त गोबर के लट्ठे देने शुरू कर दिए कि पेड़ भी बचेगा। लगभग 2 पेड़ का वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन देखिए प्रदूषण क्या है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। क्या किया जा रहा है, पराली का सोल्यूशन दिया, दिल्ली ने पराली का सोल्यूशन निकाला। ये समस्या खड़ी करते हैं तो लेनी पड़ेगी ना तपल साहब। जिसकी सरकार उसकी जिम्मेदारी। पराली जलाई जा रही है पंजाब में सबसे ज्यादा, ये तो हर कोई जानता है और सालों से ये बात चली आ रही है। अभी आप मैप उठाकर देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे पूरे पंजाब में आग लगी हुई है, सब कुछ रेड रेड डॉट दिखाई देता है। पंजाब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है साहब। अजय जी, हर दिवाली पे सब जागते हैं, सरकारें भी जाग गई, मीडिया भी जाग गया। लेकिन पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच में क्या हुआ, अगर एक बार उस पर नजर मार लें तो शायद ये बहस थोड़ी सार्थक हो पाएगी। पिछली बार जब दिवाली पे ये पॉल्यूशन बना और ये गैस चेंबर दिल्ली बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सदस्यीय जांच समिति बनाई, जस्टिस लोकुर के अंदर में जांच समिति नहीं, सॉरी, स्टडी कमीशन। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला नहीं नहीं, आप जस्टिस लोकुर के अंडर में 1 मैन कमीशन मत बनाइए, हम जो है अध्यादेश लेके आते हैं, हम एक ज्वाइंट कमीशन बनाएंगे सब राज्य सरकारों के साथ, और एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाई। ये लाई केंद्र सरकार 28 अक्टूबर 2020 को, और MM कुट्टी को उसका चेयरमैन बनाया और 5 राज्य सरकारों को उसमें रखा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। सही कदम था। लेकिन उसके बाद यह अध्यादेश क्वाइटली लैप्स हो गया, संसद में नहीं आया, पारित नहीं हुआ, और 5 महीने बाद बिना किसी मीटिंग के इसको तिलांजलि दे दी और इसकी कहीं कोई जिक्र नहीं आया। और आज जब दोबारा इसका जवाब मैं आरपी सिंह साहब से लूंगा। कपिल साहब, मैं आपके बीच में रोक रहा हूं, इसका जवाब मैं आरपी सिंह साहब से लूंगा। इस बीच हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास सीधे चल रहा हूं। अजय जी, बात पूरी मैं आ रहा हूं सर, मैं सर प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। मेरी बात आप नहीं। मनोज तिवारी जी, आप सुबह से लगातार यमुना के किनारे हैं, अभी भी आपके पीछे सिर्फ झाग ही झाग दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं ये प्रदूषण हमारा किया नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश का है, ये हरियाणा का है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बहुत साफ सुथरी यमुना रखे हुए हैं। अजय भाई, मैं सबको नमस्कार करते हुए मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर की जमुना जी के अंदर खड़ा हूं, और ये पीछे ये झाग नहीं है, ये रोशनी है, ये ऐसी स्वच्छ जल वाली जमुना है जो हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं। यहाँ से थोड़ा दूर आगे वजीराबाद है, वजीराबाद डैम है, वहीं से नीचे जाने के बाद जमुना जी का सब बदलाव होता है, और कालिंदी कुंज में जो दृश्य हमने दिखाया वो आपके सामने था। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं बता सकूं कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के और दिल्ली की जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि हरियाणा से आ रहा है। ये हरियाणा से आती हुई जमुना जी हैं जो इतना स्वच्छ है कि मैं अभी कपड़ा नहीं पहना होता तो मैं नहा के आपको दिखाता। मैं आपका माइक वाइक भी लगाया हुआ हूँ। मेरा प्रार्थना है
कि इस प्रकार से दिल्ली की जनता और मीडिया की आंखों पे पट्टी मत डालें आप अरविंद केजरीवाल। आपने 2013 में कहा कि 5 साल में जमुना स्वच्छ करेंगे, साथ में डुबकी लगाएंगे, आपकी डुबकी दिख ही नहीं रही है। तब मैं बड़ी वेदना के साथ खड़ा हो रहा हूं, और जितने भी आपके साथ लोग खड़े होंगे, जो उन लोगों ने बातें कही हैं, मैं सबका सिर्फ आंख खोलना चाहता हूं कि जो कालिंदी कुंज में या ऊपर जो झाग बह रहा है वो हरियाणा से नहीं है, क्योंकि जमुना उल्टी नहीं बह सकती है, जमुना सीधी बहती है, और हरियाणा का बॉर्डर ये है और यहाँ से आती हुई ये जमुना है, ये पानी है। इसको लेकर के हम आपके सामने खड़ा, हमारा यहाँ का विधायक अजय महावर खड़े हैं, यहाँ पे हजारों लोग खड़े हैं। बोलिए छठी मैया की जय, यमुना मैया की जय। ये लोग रोज देखते हैं कि ये जमुना जी जहाँ पे लाखों लोग छठ करते हैं। सुनिए जरा सा, पीछे हटना, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, ये जरा दिखाइए, ये आप घाट देखेंगे, यहाँ पे लाखों लोग छठ करते हैं अजय भाई जी। और जब वो आते हैं ना तो ये सफाई करते हैं। अगर वो सफाई किए होते तो इस तरह से यहाँ ये गंदगी नहीं होती। यहाँ पे गंदगी देखिए, यहाँ एक एक दो दो दिन में गंदगी आती है, लेकिन जब छठ करने लोग आते हैं तो इसको सफाई करके उनकी माँ, बहन, भाभी यहाँ बैठती है। मगर छठ को जमुना तट पे प्रतिबंधित किया गया है, उससे भी हम लोगों का विरोध है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं वो दिखा रहा हूं कि जमुना जी हरियाणा से आते समय गंदी नहीं है, जमुना जी अरविंद केजरीवाल के राज्य में आने के बाद गंदी हो रही हैं, और ये आप सबके सामने सत्य है। मनोज जी हमारे साथ संजीव झा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लगातार वो उंगली उठा रहे थे। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जानते हैं, देखिए अजय, पता है अजय जी, तो मनोज जी से मेरा ये सवाल है कि ये मनोज जी एक तरफ कह रहे हैं कि यमुना बहुत गंदी है, और जहां खड़े हैं ये मनोज जी का लोकसभा का क्षेत्र है। दूसरी बात कि आप कहते थे कि आप कालिंदी कुंज गए थे और उन्होंने ये फॉग को देखा। या तो मनोज जी बहुत अनजान है, या मनोज जी अभी भी एक्टिंग के मोड में है। क्या मनोज जी आपको ये जानकारी है कि कालिंदी कुंज के पास जो बैराज है, ये बैराज यूपी इरिगेशन के पास है, और आप यूपी इरिगेशन के वहां पे जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज आते हैं वो ऐसा नहीं है कि हरियाणा का वेस्टेज यमुना वहीं छोड़ दिया जाता है, वो नजफगढ़ रेल के जरिए कालिंदी जी अब इसका जवाब छोड़ा जाता है। संजीव जी, मैं इस पर आपसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका छोटा जवाब दे दीजिए आप मनोज जी। नहीं, मैं बताना चाहता जी मनोज जी। संजीव भाई, आप ये लाइनें बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। आप जो हमारे एक्टिंग को जो मजाक बना रहे हो ना, ये आप मजाक नहीं, राजनीति एक्टिंग का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको पता है। देखिए प्लीज संजीव जी, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए सर, प्लीज सर। आपने बहुत छिछले स्तर की बात कही है। मैं आपके मुख्यमंत्री को, जिसको शर्म नहीं आती है, आपके उस मुख्यमंत्री को जो झूठ बोल रहा है, आपके उस अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली की आंखों में पट्टी बांधना चाहता है, उसको बुला करके आप वजीराबाद पे उसको बुला सकते हैं। भाषण मत दीजिए, आप वजीराबाद पे जानकारी है या नहीं है आपके पास? आप वजीराबाद पे बुला सकते हैं। आप कालिंदी कुंज किसके पास है बता दीजिए। वजीराबाद चलो, खींच के लाए हैं, यहाँ से वजीराबाद चलो, झाग के पास, जिस झाग का फोटो खींच के लाए हैं, क्या आपको पता है यूपी इरिगेशन के पास है वो? क्या पता है आपको कि वो हरियाणा का? संजीव जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका तर्क बिल्कुल बेमानी है। आज अभी आप अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेमानी तर्क है, क्योंकि ये झाग सिर्फ बराज के पास नहीं है। क्या बताइए? नहीं प्लीज संजीव जी, करेक्ट योरसेल्फ सर। वजीराबाद के नीचे आप डुबकी लगा सकते हैं क्या? वजीराबाद के बाद आप डुबकी लगा सकते हैं क्या? आप ही बताइए। मेरे सवाल का जवाब आप मनोज जी नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं संजीव जी, लेकिन आपके सवाल पर ही मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। संजीव जी, मैं अजय बोल रहा हूं और मैं आपके सवाल पर ही सवाल खड़े कर रहा हूं। क्या बराज पर आते ही प्रदूषण हो जाता है? ये प्रदूषण बराज के बहुत पहले है साहब। या तो निजामुद्दीन ब्रिज पर भी यही हाल है। निजामुद्दीन ब्रिज पर तो कोई बराज नहीं है। जय जी, माफ कीजिएगा जय जी, ये चूंकि मनोज जी ने कालिंदी कुंज के बैराज नहीं संजीव जी प्लीज ये देखिए संजीव जी, तर्क पर बात कीजिए। निजामुद्दीन ब्रिज, बिल्कुल निजामुद्दीन ब्रिज पर जाइए, वहां पर देखिए कितना प्रदूषण है। वहां पर यमुना का क्या है, कितना झाग है वहां पर, देखा आपने? नहीं देखा होगा।
क्या कालिंदी कुंज मैं देखिए दोनों बातें अरे भाई आपको मैंने जी पहले ही बताया। नहीं, मैंने आपसे कहा आप सिर्फ कालिंदी कुंज की बात कर रहे हैं, मैं तो निजामुद्दीन ब्रिज की बात कर रहा हूं। वहां पर जो जाग है वो किसकी वजह से है? वो तो दिल्ली में है। अब मैं जवाब देता हूं आपको, अब मैं जवाब देता हूं आपको। एक चीज देखिए, मैं बार बार एक बात आपको अपने शुरुआत में कहा कि दिल्ली आइसोलेशन में प्लान नहीं कर सकती। दिल्ली अब आप ट्रैक बदल रहे हैं, आइसोलेशन में ट्रैक बदल रहे हैं आप। यहां अभी आपके सामने मनोज जी खड़े हैं, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर पानी स्वच्छ है, निजामुद्दीन ब्रिज के नीचे पानी गंदा है। जहां खड़े हैं, अब बताइए, जहां खड़े हैं ये करावल नगर है, ये मेरे विधानसभा के बगल का विधानसभा और इनका लोकसभा है। एक बात। दूसरी बात कि आज हम पूरे दिल्ली में एसटीपीज हम या तो बन रहे हैं या बन के तैयार है। मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 से 1.5 साल के अंदर दिल्ली का एक भी इंडस्ट्रियल आप लोग के वायदे सुनते सुनते तो दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर चुकी है। मनोज जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। ये जो स्थिति है, एसटीपी या तो बन चुकी है या बनकर तैयार हो जाएगी, ये अपने आप में बताता है कि आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसी है। मनोज जी। अजय जी। अजय भाई, कुछ सवाल हमको भी पूछने हैं। मैं इन लोगों से बहस नहीं करना चाहता जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज तक किसी भी जगह पे ये डुबकी लगा सकते हैं क्या? और जब ये नालों पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं तो छठ पे प्रतिबंध लगाने वाले ये कौन होते हैं? ये हमारी आपसे प्रार्थना है। आप नाले तो लगातार बहा रहे हो। अजय जी पूछ लीजिए सवाल, इनको क्यों नहीं पूछते हैं कि आप एलजी आपका क्यों एलजी के पास नदी को साफ करते हैं, लगाया उस पर आपने ये बेमानी सवाल लगा नहीं होगा ना। आप पूछिए फिर मनोज जी से कि अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ आइए और चलिए हम दोनों मिलकर के तोड़ते हैं। लगाया संजीव जी, फिर मैं कह दूंगा। अच्छा चलिए, आपने सवाल पूछा, मनोज जी को जवाब दे लीजिए, फिर मैं सफल जी के पास चलूंगा। मनोज जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज संजीव जी, प्लीज सर। मनोज जी जवाब दे रहे हैं, मनोज जी की आवाज जी। मनोज जी प्लीज सर। आप मेरे साथ प्रतिबंध तोड़ने आ सकते हैं? मैंने एलजी को चिट्ठी लिखा। आप मेरे साथ अरविंद केजरीवाल जी को ये प्रतिबंध तोड़ने के लिए बुला सकते हैं? बताइए, अभी बुला दीजिए, अभी मैं सारी क्रेडिट आम आदमी पार्टी को दे दूंगा। ऐसे तो आप कहते हैं कि सरकार का मतलब एलजी है। अरे चैलेंज तो स्वीकार कीजिए संजीव जी, संजीव जी चैलेंज स्वीकार कीजिए। प्रतिबंध तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी चलेंगे क्या? नहीं, ये चैलेंज है। तिवारी जी जाएंगे क्या? पूछ लीजिए, मैं तैयार। वो तो जाने को तैयार बैठे हैं। तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाइए। सांसद है, मैं विधायक हूं, चले हमारे साथ। दिल्ली के छठ बच्चियों के लिए जेल जाने को तैयार है। चिट्ठी लिखा था, मैंने एलजी को कहा था, ये क्यों नहीं एलजी से मिले, ये क्यों नहीं एलजी से सवाल पूछा? ये नंगे पैर एलजी साहब आ जाते, एक बार ये फोन कर देते कि भाई एलजी साहब ये नहीं हो लीजिए। आप मुख्यमंत्री नहीं है भैया, आप भी प्रधानमंत्री नहीं हो, आप भी सांसद हो, विधायक हो। चलिए हम दोनों चलते हैं, हम पूर्वांचल से हैं, हमारा ये पूजा है, चलिए चल के बात करते हैं। प्रधानमंत्री खाली दिल्ली का होता है क्या? जी इतने अनजान नहीं बनिए। दिल्ली का होता है, इतने अनजान नहीं। अरे आप पूर्वांचल नहीं है, मैं पूर्वांचल नहीं हूं, छठ हमारा पूजा है। एलजी ने निर्णय लिया है, आप ही कहते हैं आपकी सरकार। अच्छा एक बात बताइए संजीव जी, संजीव झा जी, हर चीज के लिए एलजी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी की सरकार फिर है किसके लिए जिम्मेदार? बनते हैं दिल्ली की जनता जवाब दिल्ली के पूर्वांचली जान रहे कि कलंक कौन है। एक बार अगर एलजी से कह दिए होते, एक फोन पे वही ऑर्डर वापस हो जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने गंदी राजनीति करी। पूर्वांचल के लोग इतने बेवकूफ नहीं है मनोज भाई, पूर्वांचल के लोग सबक सिखाएंगे आपको। चलिए इस तरह से आपने छठ पूजा में मैं एक आखिरी सवाल मनोज जी, आखिरी सवाल मनोज जी आपसे, आपके लिए एक सेकंड प्लीज सर, मनोज जी हो प्रतिबंध के तो आप बोलिए, अरविंद केजरीवाल को हमारे साथ आकर के प्रतिबंध तोड़े, हम लोग साथ में जेल जाएंगे। भाई हमारे साथ चलिए ना, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप भाई, मैं भी विधायक हूं, मैं पूर्वांचल से हूं, आप पूर्वांचल से हैं, चलिए बात करते हैं। अगर एलजी कहते हैं कि सीएम के आने की बात करूंगा, सीएम साहब भी आ जाएंगे। मेरे विधायक हो आप, हमारे ही विधायक हो आप, हमारी लोकसभा के विधायक हो, आप अपनी विधानसभा में रामघाट पे डुबकी लगा सकते हो क्या? आप बताओ हमको। चलिए ना, एलजी की बातें क्यों बदल रहे हैं? चलिए एलजी साहब डिबेट खत्म कीजिए, शाम को चलिए चलते हैं एलजी से बात करने के लिए कि पूजा हो यहाँ पे। नहीं, एलजी के पास क्यों चले? हम एलजी के पास भी चल सकते हैं। सरकार का मतलब तो एलजी, और आज एलजी नहीं, क्योंकि राजनीति करनी है, पूजा नहीं कराना है।
गुमराह अच्छा। करना है पूर्वांचल के लोगों को। छठ पूजा रोकना मकसद है शराब का आपको। ठेका ये खोलना पीछे हो दरवाजे तो से एलजी गंदी की बात राजनीति नहीं करना होगी। बंद कर दीजिए मनोज जी। आप शराब का मैं ठेका मानता हूं खोलना कि हो आप भी चाहते तो हैं एलजी पूजा की हो, बात नहीं होगी। लेकिन आप अपने आला कमान की आयुष्मान चाकरी योजना कर लागू रहे हैं। करना हो ये आला तो कमान एलजी की की बात चाकरी नहीं करना होगी। बंद कर दीजिए। पूर्वांचली बनिए। मेरी दो पूर्वांचल के आस्था का महापर्व है ये। पूजा के लिए चलते हैं, बात करते हैं। आप- चलिए जवाब दे रहे हैं मनोज जी, जवाब दे रहे हैं मनोज जी। संजीव जी, संजीव जी प्लीज, संजीव जी प्लीज, एक मिनट संजीव जी, मनोज जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट जी, मनोज जी प्लीज सर। संजीव बाबू, अगर एलजी का चलता है तो आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करते हो? प्रधानमंत्री तो पूरे देश में लागू कर रहे हैं। अगर एलजी का डीडीएमए चलता की है बात पहले तो कर दिल्ली लीजिए, में फिर आयुष्मान की बात नहीं, करेंगे। एक सेकंड संजीव जी, पहले सुनिए तो सही। संजीव जी, सुनिए ना पहले, सुनिए प्लीज 5 लाख रुपया सुनिए। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य योजना दिया जाता है। अब पहले डीडीएमए की बात कर लेते हैं, पहले पूजा की बात कर लेते हैं, आयुष्मान की बात करेंगे। आयुष्मान में किस तरह से लूट रहे हैं लोगों को, आप उसी चर्चा करेंगे। कैसे बात कर पहले डीडीएमए की बात करते हैं, पूजा की बात कर लेते गलत हैं। दलील दे रहे हैं। छठ आप पहले डीडीएमए छठ की क्यों? बात कर लेते देखिए, हैं ना, अब आप आयुष्मान DDMA की बात कर लेंगे, किस तरह से तब घोटाला और आपको वो LG चर्चा नहीं कर लेंगे, दिखाई पर देगा। विषय अभी नहीं है। अभी पूर्वांचल के लोग, गरीब आप भी आदमी पूर्वांचल को- के प्रतिनिधि हैं, मैं भी गरीब पूर्वांचल आदमी से को आता 5 लाख हूं। लोग रुपए आशा का भरी निगाहों से फ्री देख रहे हैं, गुमराह मत कीजिए LG आप। देना चाह रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिया? आप नहीं, कहां देना चाह रहे हैं? संजीव भाई, यही कहां है ना देना चाह कि रहे जब हैं? आपको आप चलिए ना हमारे साथ से बात करते हैं। अगर तो आप एलजी ये परेशान कह हो दे गए, तब कि आप सीएम DDMA के की कहने बात पर करें। देंगे, मैं अब आपको या शासन चैनल पे देता हूं कि सीएम साहब आकर के और कहेंगे और ऑर्डर देगा, लेकिन चेयरमैन फिर मैं कहता हूं या तो बहुत अनजान है आप, बताओ ना। या अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि ये अगर एक्टिंग मोड से LG बाहर निकलिए, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री के आप प्रतिनिधि दूसरी हैं। तरह की बातें कर रहे हो, आप सस्ती बातें कर रहे हो, या तो आप बहुत अनजान है, आप या मुझे आप ये फिर बताओ किसी ना, और तरह की LG एक्टिंग कर कह रहे रहे हैं। हैं कि आयुष्मान आपको योजना पता लागू है कर कि दो। डीडीएमए का अध्यक्ष एलजी है। मनोज भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पूर्वांचल से आते हैं, मैं भी पूर्वांचल से आता आयुष्मान हूं। योजना लागू हर कर एक दो। जनप्रतिनिधि की तरफ पूर्वांचल आशा भरी निगाहों से देख रहा है। चलिए मनोज जी, अगर आप मनोज जी आपने अपनी बात रखी, जरा एक सेकंड, मनोज जी को उनकी बात रखने दीजिए। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी प्लीज एक सेकंड, मनोज जी को अपनी बात रखने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, उसका मैं सफल साहब के साथ चलूंगा। मनोज जी प्लीज। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार एलजी को दोष दे रहे हैं, एलजी तो चाहते हैं कि 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री की योजना दिल्ली में भी लागू हो, तब ये एलजी को नहीं मानते हैं। एलजी चाहते हैं कि गली गली में शराब की दुकान ना खुले, तब ये नहीं मानते हैं। लेकिन रोक छठ दीजिए ना। व्रतियों को अगर आपके प्रतिबंधित बिल- करना है, तब एलजी आपने ही डीडीएमए के चीफ है। संसद ये में जो बिल लाकर ये आज कह दिल्ली दिया के आंखों कि से सरकार पट्टी का हटी मतलब है, LG वो final पट्टी authority हटना इंपॉर्टेंट पूरे है। देश ये जो अजय जी भी जानते होंगे, अजय जी पूछ लीजिए इनको कि इन्होंने पार्लियामेंट में अब जो आप- बिल लाया था, उस अब बिल आपको में इन्होंने सरकार का परेशानी होती मतलब है, क्या क्या सुनते समझाया? ही नहीं है? रोक दे शराब का, अगर ये इतना ही खराब है तो क्यों नहीं रोक रहे हैं? रोके एलजी, रोक सकते हैं एलजी। ये ऐसी राजनीति जनता को समझ में बिल्कुल आती है कि आप क्या कह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। आपको क्या हो रहा है गुमराह करना ना बंद संजीव कर दीजिए जी, मनोज जब आप लोगों की कलई खुलती है तो आप लोग सुनना नहीं चाहते हो। आपकी जब कलई नहीं, खुलती है तो हम आप झूठ सुनना नहीं चाहते। हो। मैं हम आपसे ये प्रार्थना करता राजनीति हूं, बर्दाश्त अगर नहीं करते। पूर्वांचल के आज हर जरा एक भी दर्द है, पूर्वांचली हमारी आपकी राजनीति पूर्वांचल नहीं का देखना जरा भी चाह रहा दर्द है, हर पूर्वांचली ये तो- जान रहा है कि पूजा कैसे होगा, इसके जिम्मेदार कौन है, किसके कहने से होगा। तब जब जाकर आप किसी भी घाट पे संजीव राजनीति जी कर रहे हो, ऐसा क्यों है, पूर्वांचल के आप लोग दोनों इस पूर्वांचली बात को हैं, बात में कौन संजीव जी जीतेगा? ऐसा क्यों है कि आप मनोज जी को बोलने ही नहीं देना चाह रहे? सर जरा सुनिए तो सही, पूर्वांचल की दूसरी आवाज भी है सर, पूरी तरह से सुन रहे हैं। हमने तो सारी सुनिए बातें ना, बहुत आप तो गंभीरता से लगातार सुनी। बोल रहे हैं सर, तो उनको भी बोलने दीजिए ना, ऐसा नहीं होता ना जी। मनोज जी प्लीज नहीं, हम पूरी तरह सुन रहे हैं, सुनिए पूरी बात प्लीज, सुन रहे हैं, अच्छे मैं से आपसे सुन रहे हैं। विनम्र आग्रह कर रहा हूं, Actually problem पूरा शो क्या का है टाइम ना, खत्म हो अजय जाएगा सर। जी मनोज जी, और कोई सो जाए, सब सो जाए, ये कोई बोले नहीं। देखिए, मैं बार बार, ये लोग तथ्य पे बात नहीं करते हैं, ये तथ्य पे बात नहीं करते क्योंकि इन लोगों की कलई खुल चुकी है। मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि डीडीएमए का वाइस चेयरमैन अरविंद केजरीवाल, डीडीए के सभी सदस्य उनके मंत्री हैं, डीडीए के चीफ सेक्रेटरी, डीडीएमए में चीफ सेक्रेटरी हैं। अगर एक भी सांसद होता है आप मुझे दोष दे दो, हमारा एक भी विधायक होता आप हमें दोष दो। एलजी एक संवैधानिक संस्था है, उसको जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर चाहते हैं वही करते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, टीवी पे आप जितनी बातें कर रहे हैं पूर्वांचली होने का, अगर सच में पूर्वांचल का दर्द है
तो अभी जा करके इस्तीफा दे दो कि जब तक छठ का परमिशन नहीं देंगे जमुना तट पे तब तक हम विधानसभा नहीं स्वीकार करेंगे। चलिए, तब हम समझते हैं सफल साहब मनोज जी, सफल साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सफल साहब प्लीज सर। सफल साहब। अजय जी, बहुत देर से हम लोग भी मनोरंजन कर रहे थे इस शो पे, धन्यवाद। अब थोड़ी जनता की बात भी कर लें। मनोज जी से मेरा केवल एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आपकी सरकार ने वायदा किया था कि एक कमीशन बनाया था, उसको बिना मीटिंग के क्यों भंग किया? बिना प्लानिंग के तो पोल्यूशन की समस्या हल नहीं होगी। बातचीत से, डायलॉग बाजी से आप डिबेट में मजे ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का जहां तक सवाल है मनोज जी, उसके लिए बाकायदा एक प्लान की जरूरत थी। 1 साल था, उस 1 साल में कमीशन बनाया भी, अध्यादेश भी पास किया, लेकिन उसको भंग कर दिया बिना मीटिंग के। आज 1 साल बाद हम वहीं खड़े हैं 1 साल पहले थे। ये क्यों कर रहे हैं आप? चलिए मनोज जी जवाब देने, और आरपी सिंह साहब के पास भी आऊंगा जी। मनोज जी प्लीज सर। नहीं, एक तो मुझे ये पूरा विषय बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम सिंपल सी बात कहना चाहते हैं जी कि नदियां उत्तर प्रदेश में कैसे साफ हो गई, नदियां हरियाणा में कैसे साफ हैं, नदियां मध्य प्रदेश में कैसे साफ हैं। अगर केंद्र का फोकस नहीं होता भाई साहब, तो इसमें सफलता नहीं मिलती। और नदियां स्टेट सब्जेक्ट हैं, स्टेट सब्जेक्ट में केंद्र की योजनाओं को लागू करना भी स्टेट का इनिशिएटिव होना चाहिए। हमारा सारा विषय यही है कि हर जगह जमुना जी ठीक है, केवल दिल्ली में आने के बाद गलती हो जाती है। आगे इसका हमें मथुरा तक इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन वही नदी जब आगे चल के देखते हैं, आप गंगा देखिए, संगम देखिए, उसमें सुधार तो हो रहा है। तो केंद्र की योजनाएं क्या है, इनको इनिशिएट करके लागू कराना अगर स्टेट नहीं करता है तो हमारे पास क्या साधन बचेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि स्टेट को अपना काम करना चाहिए और सभी अधिकारियों को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल। आप आरपी सिंह साहब कुछ कह रहे थे? सफल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, सर आपके पास। आरपी सिंह साहब प्लीज सर। देखिए मनोज भाई और संजीव भाई, पूर्वांचली सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, हम भी पूर्वांचल से हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी पटना से रहे, तो इसलिए आप अपने आप को ही कहा को पूर्वांचल कह जाते हैं। पूर्वांचल तो सारे देश के लोग हैं, सब देश भर में लोग हैं, और पंजाब के लोग भी पूर्वांचल से हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप कृपा कर आप ठेकेदारी मत लीजिए संजीव भाई पूर्वांचल की। और आपकी जानकारी दे दूं आज अजय भाई, दिल्ली में छठ पूजा की छुट्टी हो, उसकी सबसे पहली चिट्ठी आरपीसी लिखी 2014 के अंदर, सतीश उपाध्याय ने, रमेश बदूड़ी ने, अभय वर्मा ने, तब जाकर छठ पूजा की छुट्टी सैंक्शन होनी शुरू 2014 में। उससे पहले छठ पूजा की छुट्टी तक नहीं होती थी। इसलिए ये पूर्वांचल का जो ये संजीव झा अपना गाना गाते हैं, कहना बंद कर दीजिए। और संजीव झा, मनोज तिवारी ठीक कह रहे हैं, बोलिए ना केजरीवाल साहब को, आए मनोज तिवारी के साथ चले, जोन सी जगह पे जहां पर जो कानून तोड़ेगा मुकदमा बनेगा, क्या दिक्कत है? वैसे तो आप बहुत कानून तोड़ने में माहिर हैं, आप करिए थोड़ी हिम्मत। और एक बात और कह दूं मैं आपको, मैंने अभी वो पिक्चर भेजी, मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दी, कृपा करके दिखा दीजिए। इस साल 1304 करोड़ रुपए खर्चे हरियाणा सरकार ने पराली के लिए मैकेनाइज्ड सिस्टम के लिए, और पंजाब सरकार ने खर्चे कुल 20 करोड़ रुपए। ये डेटा मैं आपको भेजूंगा, मेरा नहीं, सरकारी डेटा है। उसके कारण से आप अभी मैंने आज की पिक्चर्स ली है और आज और कल की पिक्चर्स ली है सैटेलाइट की, वहां पर हरियाणा में डिस्टर्बेंस नहीं है, 99% पंजाब में है। आप चेक कर लीजिए, मैंने पिक्चर्स आपको भेजी जो मैं दिखा भी रहा था आपको। अगली बात, परंतु इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलें। मैं अजय भाई, मेरा निवेदन है, संजीव से बोले इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलें। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का भी सॉल्यूशन निकालें। आपने दिवाली पे पटाखे बंद कर दिए, अरे आप सारे साल पटाखे बंद करो ना। बोले हम सारा साल पटाखे बंद करेंगे, ईद पे भी, क्रिसमस पे भी, न्यू ईयर पे भी, शादी ब्याह में, सब जगह बंद करें। और बोले हम सारा साल ग्रीन पटाखे अलाउ करेंगे, जिसको पटाखे जाने 25% फालतू खर्च चलेगा। और दिवाली पे आप दिल्ली सरकार 500 दुकानें खोल दे पटाखों, क्या फर्क पड़ने वाला है? ले लेंगे लोग, जिससे लेना होगा। परंतु आपको राजनीति के लिए सोल्यूशन निकाला। अगली सुनिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है व्हीकल पोल्यूशन का। आपका क्या सोल्यूशन है? आज लास्ट में कनेक्टिविटी नहीं है दिल्ली के अंदर। आज मुझे अगर अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना तो मेरे पास कोई साधन नहीं है मेट्रो स्टेशन जाने का। आपका लास्ट में कनेक्टिविटी का वादा क्या हुआ? दिल्ली में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को लेकर आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के अंदर आज से 5 साल पहले 11,000 बसें चाहिए थी, और कुल मिलाकर दिल्ली में 3,000 बसें हैं, उसमें से भी 25-30% बसें अभी खत्म हो जाएंगी और 6 महीने के अंदर। तो आपने तो लास्ट बसें तक नहीं थी, आपने कहा था हम 1000 बसें लाएंगे इलेक्ट्रिक बसें सितंबर में। चलिए, पटाखों की बात हुई, विनोद बंसल साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके पास बहुत देर से आ रहा हूं, मैं विनम्र क्षमा मांगता हूं आपसे एक बार। लेकिन यह बताइए, पटाखों को लेकर बार बार दिल्ली की सरकार कहती है कि प्रदूषण पटाखों से ही होता है।
जबकि आंकड़े बताते हैं कि 8% मैक्सिमम प्रदूषण पटाखों से है। बिल्कुल अजय जी, यही मेरा दुर्भाग्य है कि देखिए जो सरकारें अभी तक गोल टोपी लगा करके हरा गमछा पहन करके बार बार फुल पेज का एडवर्टीजमेंट दिखाती थी और ये कहती थी कि हम तो सेकुलर हैं, आज वो उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम तो हिंदू हैं इसलिए मंदिर जाते हैं। आप मुझे बताइए कि ये क्या सिर्फ कहना पर्याप्त है क्या? कि आपको हिंदू बनना नहीं चाहिए, आपको हिंदू दिखना नहीं चाहिए, आपको हिंदुत्व के लिए काम नहीं करना चाहिए क्या? आपके जो माननीय पर्यावरण मंत्री हैं वो तो कहते हैं कि इनको जो अपना अंतिम संस्कार है और जो उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, को प्रदूषण फैलाता है। और ये इनका बस चलेगा तो मुझे लगता है अगला टारगेट इनका हवन है कि हवन को रोक दो नहीं तो प्रदूषण फैल जाएगा। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो प्रदूषण के लिए आप हिंदू को न तो आचमन के लिए जल मिल रहा है, न ही श्वास लेने के लिए कोई हवा मिल रही है, और न ही कर्णप्रिय भजन सुनने के लिए कोई ये जो साइलेंस मिल रही है। अब मुझे बताइए हिंदू जाए तो जाए कहां? और ऊपर से अगर कोई बच्चों को थोड़ा सा कोई एंजॉयमेंट के लिए एक दिन मिला है पूरे साल भर में, तो उसको आप प्रतिबंधित कर देते हैं। क्या और कोई विकल्प नहीं है क्या? आपको देखना पड़ेगा भैया। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं हिंदू हूं इसलिए मंदिर जाता हूं, मैं तो हिंदू हूं इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। सिर्फ टीवी चैनल पे बोल करके उसमें बाइट दे करके हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियां सुनाने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे भाई। हिंदुत्व का कुछ काम भी करो यार। हिंदू समाज को इतना जवाब दीजिए सर। समाज को इतना दबाया। मुझे लगता है कि मैं हिंदू हूं ये सर्टिफिकेट मुझे किसी विनोद बंसल से लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो अपने बुजुर्गों को पूरे देश में तीर्थ यात्रा कराया। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो आपको अरविंद केजरीवाल जी चाहे दिल्ली में 13 में अपनी कैंपेन की शुरुआत करी या अपने ताहिर हुसैन भूल गए। ताहिर हुसैन 2014 को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? हाँ, लेकिन हम इसका मार्केटिंग नहीं करते। ताहिर हुसैन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? हमको अपने राजनीति का विषय नहीं बनाते, ये हमारी आस्था है। तो इसीलिए विनोद जी सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए कि आप केवल आप ये जो आप लोग हिंदू हैं, आप जिसको मान लेंगे वही हिंदू है। तो मुझे ये लगता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, मेरे पूर्वज मानते रहेंगे हैं, तो सर्टिफिकेट क्या मैं आपसे ले लूं? आप तय करेंगे कि मैं हिंदू हूं कि नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों से का कोई मतलब नहीं है। ये सब लोग राजनीति धर्म को अपना आपकी किसी बात का कोई मतलब नहीं है संजीव जी के लिए। संजीव जी एक मिनट सर जी। विनोद बंसल जी आपकी किसी बात का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है जी, मुझे पता है, इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि हमें जो है अब ये जो फ्री के पानी और फ्री के बिजली के चक्कर में जिस तरह से ठगा गया, आज वो ठगी हुई जनता अच्छी तरह समझ रही है कि कौन हिंदू था, कौन हिंदू बनने की तैयार है और कौन हिंदू दिखने को तैयार है। आप मुझे बताइए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है अजय जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, हालांकि थोड़ा सा संतोष भी हो रहा है कि लोग हिंदुत्व की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि छली हिंदू जो चुनावी हिंदू है और जो दिखावे के हिंदू है आजकल तिलक छापे लगा के आने लगे हैं। अजय जी, मैं आपके सुधी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ऐसे छली हिंदुओं से बचना। और ये सर्टिफिकेट खुद बांट रहे हैं, हमने नहीं मांगा किसी से, ना हम किसी को सर्टिफिकेट देते भाई साहब। हम तो काम करते हैं हिंदुत्व का, हिंदुत्व के लिए जीते हैं और इस भारत माता को परम प्रभु तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। सफल साहब के पास आखिरी सवाल जी। सफल साहब प्लीज सर। इग्नोर करके आप जाओगे। छठ की बात हो या तीर्थ की बात हो, वो बीजेपी आप निपट लेंगे। मैं तो मूल मुद्दे की बात करूंगा जी। और मैं आरपी सिंह जी को ये बता दूं कि बात सिर्फ दिल्ली के लिए आरपी सिंह जी, दुनिया भर के टॉप 30 देश जो सबसे शहर जो सबसे प्रदूषित हैं, उसमें 22 भारत के बन गए हैं। 22 शहर दुनिया के टॉप 30 में से सबसे प्रदूषित भारत में है। जो 50 की लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो 35 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज भारत की है, और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, वो पूरे देश में फैली हुई है। दूसरी बात, सिर्फ यमुना एक नदी नहीं है, गंगा जी भी एक नदी है। नमामि गंगे प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही शुरू किया था, कहा था कि 2020 में गंगा निर्मल हो जाएगी। हम 21 में खड़े हैं, वो भी फेल हो गया। तो आप केवल एक मुद्दे को लेकर आरपी सिंह साहब मेरे पास बस 30 सेकंड है, इतना ही जवाब दीजिएगा सर। 30 सेकंड। मुझे सिर्फ इतना कहना है, इन्होंने बात का जवाब नहीं दिया। पंजाब सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपए के खर्चे, केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए दिया, उसमें से कुल 20 करोड़ रुपए के खर्चे। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पैसे डाले, 1304 करोड़ रुपए खर्चे। आप सीरियस नहीं है? मैंने अभी आपको नक्शा भेज दिया है, आज का सैटेलाइट का देख लीजिए। 99% पराली का जो जलने का काम हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा। मैं इस बहस को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, वक्त हमारे पास इतना ही है। आप सबका बहुत धन्यवाद।
लेकिन राजनीति की इस पूरी बेदी पर अगर कोई कुर्बान हो रहा है तो एनसीआर की जनता है, जो गैस चेंबर में जी रही है, जीने के लिए मजबूर है। और अगर पीने के पानी की तरफ देखें तो झाग के अलावा कुछ नहीं है, जो कि अमोनियम नाइट्रेट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।